बिग बॉस 14 अब धीरे धीरे अपने रुख पे आने लगा है, अपने जलवे दिखाने लगा है। निक्की की जिद, निक्की की मस्ती, निक्की की सबसे एक एक करके लड़ाई, पवित्रा पूनिया की लड़ाई निक्की से, और कल उनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है राहुल वेद और पवित्रा पूनिया की। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन श्रीवास्तव विचार मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। जानते हैं क्या सच्चाई है इस लड़ाई की, क्यों लड़ाई हुई है, किस कारण ये सारे विवाद खड़े हुए हैं। सिर्फ पवित्रा पूनिया ने राहुल वैद्य को ये कहा था कि आप बाथरूम का साफ करने का काम आपका है, उसमें एक टिश्यू पेपर रखा है, आपने साफ नहीं करा। तो राहुल वैद्य को पता नहीं वो चीज़ इतनी चुभ गई कि उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ आपने कल कैसा खाना बनाया था वो सबको मालूम है और खाकर हमको कैसा लगा वो भी हमको मालूम है। तो वहीं से ये थोड़ा सा विवाद बढ़ गया है। देखिए, विवाद की वजह ये है कि पवित्रा पूनिया ने उनसे एक बार अंगूठी मांगी थी ज्वेलरी वाले टास्क में, तब राहुल वैद्य ने मना कर दिया था और बाद में उन्होंने अभिनव शुक्ला को दे दी थी। तो कहीं ना कहीं से ये दोस्ती जो उनकी अच्छी चली आ रही थी, जो हम लोगों को एक रोमांटिक एंगल लग रहा था, पर उसमें एक दरार सी आ गई थी और वो कल खुलकर सामने आ गई है। पवित्रा पूनिया बिल्कुल अपने असली अंदाज में आ गई हैं। जैसे निक्की तंबोली ने एक बार कहा था कि वो खुल के नहीं आई हैं, वो अभी धीरे धीरे आएंगी, तो वो अपने पूरे एग्रेसिव मूड में आ गई हैं, बिल्कुल खुलकर सामने आ गई हैं। इस लड़ाई से ये मालूम पड़ रहा है कि वो कितनी बोल्ड हैं, कितनी स्ट्रांग हैं और वो किस लेवल तक अपनी लड़ाई को लेकर जा सकती हैं। उन्होंने राहुल वैद्य को सिर्फ इतना कहा कि आपने ये जो टिश्यू छोड़ दिया है बाथरूम में वो साफ़ कर दो। राहुल वेद ने उसका बिल्कुल गलत तरीके से जवाब दिया कि आपने कैसा खाना बनाया था, उसको सब लोगों ने खाया, सब लोग जानते हैं। तो वो उस पर पूरी तरह से भड़क गई। उन्होंने कहा कि अगर आप खाने का अपमान करोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो उस पर एक राहुल वेद ने बड़ा लाफ दिया। उन्होंने कहा ठीक है जा, तेरे को जो करना है कर ले, तू तड़ाक पर बातें आ गई थी। और उन्होंने फिर ये कहा पवित्रा पूनिया जी ने कि आप सिर्फ गाते रहेंगे और आ ही करते रहेंगे। तो भी उसको बहुत उन्होंने फन वे में लिया। राहुल वैद्य ने बिल्कुल टीज करा उनको, पर पवित्रा पूनिया अपने पूरे गुस्से में आ गई हैं। तो ये झगड़ा बिल्कुल रोमांचक है, मज़ा आएगा। बिग बॉस का अब असली रंग दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थ से हटके कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो ये बिग बॉस 14 के लिए अच्छी चीज़ है कि सिद्धार्थ से हटके कुछ चीज़ें हो रही। नहीं तो अभी तक तो यही लग रहा है कि सिद्धार्थ पूरे शो को चला रहा है, टीआरपी सिर्फ सिद्धार्थ से आ रही है। तो हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि निक्की हैं, पवित्रा पूनिया जी हैं और कहीं कहीं एजाज खान वो थोड़ा सा अपना इनपुट दे रहे हैं। अब जो जान कुमार शानू है वो भी अपना थोड़ा कॉमेडी का पुट दे रहे हैं इसके अंदर। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि बिग बॉस 14 में कुछ रंग आ सकता है। पर पवित्रा पूनिया, मैं बता रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और वो बहुत बोल्ड हैं, बहुत स्ट्रांगली अपनी बातों को रखती हैं, सही तरीके से करती हैं। पर एक चीज़ जो उस लड़ाई में हुई, उन्होंने ये कहा राहुल वैद्य को कि मैं तुमको एक खींच के मार दूंगी, तुमको एक दूंगी। तो राहुल वैद्य ने बिल्कुल उनको बोला कि हाँ आइए आइए मारिए। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि ऐसा नहीं कि वो ऐसे झगड़ों में अपना आपा खो दें, किसी को मार दे और बाहर हो जाए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ का बाकी कंटेस्टेंट फ़ायदा उठा सकते हैं। राहुल वैद्य ने भी वही कोशिश करी। राहुल वैद्य ने उनको खूब उकसाया और उन्होंने कहा कि मारना है तो मार लो। पर वो कहीं ना कहीं अपने आपे में रही, नहीं मारा। पर अगर ऐसी चीज़ें आगे आती रहेंगी तो हो सकता है वो अपना आपा खो सके। और राहुल वैद्य को इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता हो खास नज़र नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल लड़ाई में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अभी तक उनका कोई फुटेज नहीं मिल रहा था। तो इस झगड़े से हो सकता है कि थोड़ा उभरे, थोड़ा फुटेज मिले उनको। अब ये देखना है कि आगे कल क्या होता है। काफ़ी रोचक है लड़ाई। तो दोस्तों, ऐसी अपडेट के लिए, बिग बॉस की जानकारी के लिए आप हम लोगों से जुड़े रहिए। हम आपको सारी नई अपडेट देते रहेंगे।